तो हम लोग जो है फिजिक्स का जो है कम्पिटिटिव बेच के जो क्वेश्चन आती है उसको हम लोग डील कर रहे हैं और इसका जो टॉपिक्स है, क्योंकि फिजिक्स जो है पहले हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिक चीज़ किए थे। कुछ क्लास चल गया है और रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों के पास चले गया होगा, उसको देख लीजिएगा। उनमें से कहीं पे भी किसी को दिक्कत होगा तो उनमें से बोलना है। और आप लोगों के पता होना चाहिए कि जैसे हम तो इसको दे ही रहे हैं, इसके साथ साथ आपको मिल रहा है जैसे 9th 10th का कोई बच्चा है, 9th का भी और 10th का भी, इसका भी हम रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है, जो है जैसे 9th का फिजिक्स अभी हम नहीं दे, बल्कि 10th का बोर्ड का एग्जाम के लिए हम 10th का फिजिक्स डाल रहे हैं, जो कि फर्स्ट चैप्टर का 2 क्लास डाला चले गया है। आगे वो कंप्लीट होगा धीरे धीरे। इसमें हिंदी मीडियम वाले ही होगा, जो हिंदी मीडियम वाले हैं जैसे BSEB बिहार बोर्ड वाले जो है उसके लिए भी है, और सेंट्रल बोर्ड वाले जिसको हम लोग CBSE बोलते हैं उसको भी हम लोग इंग्लिश मीडियम में देने वाले हैं, CBSE। ठीक है, दोनों क्लास चलेगा, दोनों मोड में चलेगा। बट यहाँ पे जो है आप लोगों का जो क्लास चल रही है वो कम्पिटिटिव का चल रहा है, और इनमें से जो है आपको पता होना चाहिए कि इनमें हम बहुत सारे टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं। जैसे मान के चलिए कि ये जो था जनरल साइंस में हमको पढ़ना है, जनरल साइंस में फिजिक्स का जो टॉपिक था वो ये था यांत्रिकी। यांत्रिकी का मतलब होता है क्या, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में हमको पढ़ना क्या है, गति के नियम पढ़ना था, बल पढ़ना था, कार्य पढ़ना था। ये आप पिछला क्लास देख लीजिएगा तो आपको ये सबका इंट्रोडक्शन मिल जाएगा अच्छे तरीके से। बट आज हम इस पे बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे। आगे में हम लोग जो है जो फिजिक्स का जो बेसिक चैप्टर था, जो कि फिजिक्स जहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में जब हम फिजिक्स स्टार्ट किए थे उसमें बात किए थे कि फिजिक्स क्या होता है, मेजरेबल होता है। फिजिक्स को हम लोग क्या करते हैं, माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मतलब हर एक टाइप, जितने भी क्वांटिटी हो या जितने भी ऑब्जेक्ट हो, उसके नेचर को, उसके बिहेवियर को, उसके क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं ये SI यूनिट। क्योंकि यूनिट को हम लोग 2 टाइप में देखे थे। एक देखे थे यूनिट जिसको मात्रक बोलते हैं, उसको 2 टाइप में देखे थे। 2 टाइप में क्या क्या था, एक था फंडामेंटल यूनिट जिसको मूल मात्रक बोलते थे, और दूसरा था हम लोगों के पास ड्राइव्ड यूनिट जिसको उत्पत्ति मात्रक बोलते थे। यहाँ पे शायद उसका कुछ होगा, जैसे यहाँ पे SI यूनिट के बारे में बात किया था, और SI यूनिट यहाँ पे टोटल जो होता है फंडामेंटल यूनिट वो कितना होता है, कितना होता है बताइए आप। फंडामेंटल यूनिट कितना है, मूल मात्रक टोटल कितना है, 7 गो है ना। तो वही 7 गो से सारे चीज बन रहा है। आज हम लोग जैसे यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, है ना, कि ये जो आया था, ये जो आया था एसिलरेशन कहाँ से आया था, और इसके बारे में एसिलरेशन के साथ साथ जो डेंसिटी था, घनत्व, ये कहाँ से आया है। हर एक का अपना अपना फार्मूला होता है। हर एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे तभी ये अंडरस्टैंडिंग हो पाएगा। यहाँ पे आपको क्या किया है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट दिया गया है। डायरेक्ट आपके पास जैसे यहाँ पे एसिलरेशन का बात किया है, त्वरण की बात किया है, तो इसका SI यूनिट क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर सेकेंड इनवर्स 2 बोलते हैं इसको। यहीं पे डेंसिटी, बट हम अभी एसिलरेशन के बारे में नहीं जान रहे हैं कि ये होता क्या चीज़ है। जैसे आपका जान लीजिए कि जैसे 11th 12th में जो साइंस लिया है उसको पता है कि हमको ये सब चीज़ थोड़ा बहुत पता हो जाता है, बट वहीं पे जो आर्ट्स लेता है उसका छूट जाता है तो उसको दिक्कत होने लगता है। बट यहाँ पे पढ़ करके दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उसी टाइप से, जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वही डिस्कस करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं जाएगा। डेंसिटी के बारे में बात किए थे जिसको हम लोग घनत्व कहते हैं। इसका SI यूनिट जो होता है केजी पर मीटर क्यूब। यानी इसको हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं, मीटर इनवर्स 3 लिख सकते हैं। जैसे वर्क एनर्जी, और वर्क एनर्जी को हम लोग हीट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हीट भी बोलते हैं। जैसे इसका SI यूनिट क्या है, SI मात्रक क्या है, जूल है, जिसका संकेत जो है J है, और अदर यूनिट जो है दूसरा यूनिट जो बोलते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो W होता है, W इक्वल्स होता है F इंटू एस। क्या होता है, F डॉट एस होता है। F डॉट एस क्या होता है, F डॉट एस। यानी हम लोग अपने भाषा में अगर इसको कहें तो F इंटू एस है, बट ये ऐसा नहीं है, मल्टीप्लाई है बट ये
ऐसा नहीं है, दोनों में डिफरेंस है यहाँ पे, क्योंकि वेक्टर और स्केलर फिजिक्स में थोड़ा सा ये डिफरेंस है, बट इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, इसी को लिखते हैं। किसको? इस चीज को लिखते हैं। अब एफ क्या है यहाँ पे? फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, बल को रिप्रेजेंट करता है। तो जानते हैं कि बल का जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। क्या होता है बल का एसआई मात्रक? न्यूटन। न्यूटन कौन है? फादर ऑफ फिजिक्स है। न्यूटन कौन है? फादर ऑफ फिजिक्स है। वहीं पे बात करते हैं, ये एस जो है, एस स्पीड नहीं है, एस डिस्प्लेसमेंट को मेजर करता है। एस किसको बता रहे हैं यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट, मतलब विस्थापन को। किसको बता रहा है? विस्थापन को बता रहा है। विस्थापन का अगर अपने भाषा में समझोगे तो ये दूरी ही है। क्या है? और दूरी ही है। और दूरी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। क्या यही होता है ना? हम लोग जो ये एस है, एस को हम लोग विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। और विस्थापन को हम लोग दूरी भी कहते हैं। और दूरी का जो ऐसा ही मात्रक होता है मीटर होता है। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। इसीलिए यहाँ पे रीजन है कि एक जो लिखा है न्यूटन मीटर, तो वो अदर यूनिट है। किसका? या तो आप कार्य का ले लीजिए, या फिर ऊर्जा का ले लीजिए, या फिर वहां पे उष्मा का भी ले सकते हैं। तीनों का एक ही चीज हो जाएगा, न्यूटन मीटर अदर यूनिट। बट एक्चुअल यूनिट क्या है इसका? एक्चुअल यूनिट जो है इसका जूल है। ऐसा यूनिट क्या है? जूल है। जूल कौन है? एक साइंटिस्ट है। जूल कौन है? एक साइंटिस्ट है, जो कि फिजिक्स में एक लॉ भी दिया था, जूल्स लॉ, और इसी से प्रूफ हुआ था। इसने हीट का फॉर्मूला भी दिया था कि हीट इक्वल्स जो होता है आई स्क्वायर आर टी होता है। अब यहाँ पे आई क्या है? आई इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करता है। किसको? इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करता है। और ये आर जो है रेजिस्टेंस, जिसको प्रतिरोध बोलते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। और ये टी जो है ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से जो हीट निकालने का फॉर्मूला जो प्रूफ किया था, ड्राइव किया था जूल साहब ने, वो क्या है? एच इक्वल्स आई स्क्वायर आर टी। यहीं पे एच के जगह पे कभी कभी हम लोग यू भी ले लेते हैं, जो कि आई स्क्वायर आर टी भी लिख सकते हैं। इस पे बहुत सारे और भी फॉर्मूला बनता है, बट हम चैप्टर पे जाएंगे तभी हमको समझ में आए। पावर है। पावर जो है क्या है? एक शक्ति, इसको हिंदी में बोलते हैं। शक्ति का मतलब होता क्या चीज है? कि मान के चले कि कोई काम कर रहे हैं और उस काम को करने में टाइम लग जाए। क्या लग जाए? टाइम लग जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? शक्ति बोलेंगे। यानी कार्य करने में लगा समय, सीधे भाषा में क्या बोलेंगे? कार्य करने में लगा समय को ही क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। यहाँ पे शक्ति 9th क्लास के अंडरस्टैंडिंग में शक्ति का डिफिनेशन अलग है, बट वहीं पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में जाते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पे डिफिनेशन चेंज हो जाता है, बट चीज वही रहता है। जैसे ऐसा यूनिट यहाँ पे क्या बोले हैं? वाट बोले हैं। वाट नहीं है, ये वाट है। क्या है? वाट है। तो किसका ऐसा यूनिट है? शक्ति का है, पावर का ऐसा यूनिट है, जिसको हम लोग डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं। डब्लू से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वाट को। यहीं पे जूल पर सेकेंड क्या है? जूल पर सेकेंड या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब क्या है? तो हमको पहले ये समझना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि W बराबर जो पावर है, जिसको हम लोग शक्ति बोलते हैं, शक्ति बराबर जो होता है, शक्ति बराबर जो होता है वो W/T होता है। क्या होता है? W/T। अब यहाँ पे W क्या है बाबू? वर्क डन है। क्या है? वर्क डन है। वर्क डन, ये वर्क डन है, और ये टाइम है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। और वर्क डन का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? जूल होता है। क्योंकि वर्क मतलब यहाँ पे है ना कार्य, तो क्या क्या है इसका एसआई यूनिट? जूल है, मतलब जे, स्मॉल जे या ले सकते हैं। तो इसका एसआई यूनिट जूल हो गया। और टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या लिया है? जूल पर सेकेंड। ठीक है। यहीं से एक क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है कि जूल पर सेकेंड को क्या कहते हैं? जूल प्रति सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं? जूल प्रति सेकेंड को क्या कहते हैं? तो जूल प्रति सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। जूल प्रति सेकेंड को क्या बोलते हैं? जूल प्रति सेकेंड को वाट कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। तो ये भी बात याद रखना है कि जूल प्रति सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। तो ये अभी इंट्रो चल रहा है बिल्कुल। अब उसके बाद देखिए प्रेशर, प्रेशर को भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल हम जो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में जो अभी डिस्कस करेंगे,
ये दो टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, डेंसिटी और प्रेशर को, इसके बाद हम लोग बाद में करेंगे फिर। तो अभी अभी उसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे थे, क्या किए थे थोड़ा सा। तो फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है, साउंड चैप्टर में, जिसको हम लोग ध्वनि पढ़ेंगे, उस पे हम लोगों को बहुत सारे चीज वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि क्या क्या करना है। उसके बाद देखिए आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज है, चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जब विद्युत धारा में जाएंगे। विभवांतर, जिसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, इससे पहले हम लोगों को एक और टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत अच्छा टॉपिक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए और भी दिया है प्रतिरोध, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस पढ़ने के लिए हमको पहले ओम्स लॉ पढ़ना पड़ेगा। किसको पढ़ना पड़ेगा, ओम्स लॉ पढ़ना पड़ेगा। रेसिस्टेंस पढ़ने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, ओम के नियम है, ठीक है, क्लास 10th याद करो, पढ़ा होगा, है ना। जब ओम्स के नियम वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट था, ओम के नियम अभी भी इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 10th वाले इसको याद ही रखते हैं ओम के नियम को। तो वहीं से एक वर्ड निकलता है रेजिस्टेंस, जिसको प्रतिरोध बोलते हैं। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, जिसको प्रतिरोध कहते हैं। और इसका जो एसआई यूनिट होता है रेजिस्टेंस का, वो ओम ही होता है। एसआई यूनिट क्या होता है उसका, ओम ही ये होता है। और संकेत जो है इसका ये हो जाता है ओमेगा, इसको बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप से हम लोग ले लेते हैं। और ये वोल्ट पर एम्पियर जो है, तो इसको हम लोग डिराइव करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस बराबर जो होता है V इक्वल्स हम लोग प्रूफ करते हैं आई आर। अब यहाँ पे ये R क्या है, ये R जो है रेजिस्टेंस है, ये R क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस है, मतलब प्रतिरोध है। और I क्या है, विद्युत धारा है। I क्या है यहाँ पे, विद्युत धारा, इसीलिए V बराबर क्या लिख देते हैं, आई आर लिख देते हैं। और यहाँ से R बराबर हम लोगों का हो जाएगा V, और ये I इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो V बाय I हो जाता है। और V का मतलब हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस का जो SI यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। और इलेक्ट्रिक करंट का जो यहाँ पे I है वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा है। तो विद्युत धारा का SI यूनिट एम्पियर होता है, इसीलिए अदर यूनिट क्या लिखा है, वोल्ट पर एम्पियर लिखा है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण मात्रक भी होता है, जैसे यहाँ पे ये सब चीज़ आपको नोट्स कर लेना है, ये चीज़ जो है आपको नोट्स कर लेना है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे जो है ये वाले सारे चीज़ जो है आपको बिल्कुल 100% याद रखना है, चाहे जैसे भी हो। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा है प्रकाश वर्ष, ठीक है, क्या लिखा है, प्रकाश वर्ष। इससे आदमी क्या समझेगा, प्रकाश है, यही समझेगा ना। बट ये प्रकाश वर्ष क्या है, एक यूनिट है, किसको मेजर करने के लिए, दूरी को मेजर करने के लिए। किसको मेजर करने के लिए, दूरी को मेजर करने के लिए। इसीलिए इसको हम लोग लाइट ईयर बोलते हैं। कहता है कि ये दूरी का ही मात्रक है, क्या है, दूरी का ही मात्रक है। यह वो दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में निर्वात में तय करता है। मान के चलिए कि एक वर्ष में जो लाइट को आने वहां से टाइम लगता है, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ तक, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस क्या कहलाता है, लाइट ईयर कहलाता है। क्या कहलाता है, लाइट ईयर। और 1 लाइट ईयर जो होता है वो हो जाता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर हो जाता है। ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। पूछ लेता है कि प्रकाश वर्ष किसका एसआई मात्रक है, प्रकाश वर्ष से मेजर क्या किया जाता है, मापा क्या जाता है। तो हम लोग बोलेंगे कि प्रकाश वर्ष से जो है, प्रकाश वर्ष से दूरी मापी जाती है। क्या मापी जाती है, दूरी मापी जाती है, दूरी मापी जाती है। प्रकाश वर्ष से क्या मापी जाती है, दूरी मापी जाती है, ठीक है, क्या मापी जाती है, दूरी मापी जाती है। तो ये बात हमको याद रखना है कि जो 1 लाइट ईयर जो होता है, 1 लाइट ईयर को शॉर्ट में लिखते हैं LY। क्या लिखते हैं, LY लिख देते हैं। तो 1 लाइट ईयर इक्वल्स 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। तो बहुत बड़ा यूनिट है अपने आप में। तो छोटे छोटे चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं कि उसको मीटर में ले लेते हैं, जब बड़ा चीज़ हो जाता है तो हम उसको किस में ले लेते हैं, प्रकाश वर्ष में ले लेते हैं। तो ये पॉइंट हमको याद रखना है कि प्रकाश वर्ष से हम लोग क्या मापते हैं, दूरी मापते हैं, ना कि प्रकाश मापते हैं। कंफ्यूजन वाला है, ठीक है। उसके बाद एक पारसेक होता है, पारसेक भी क्या है, पारसेक से भी दूरी मापी जाती है। एक पारसेक बराबर जो होता है वो होता है कितना, 3.26 लाइट ईयर। कितना होता है,
तो उससे बड़ा कौन हो गया? पारसेक हो गया। लाइट ईयर से बड़ा यूनिट कौन हो गया? वो हो गया पारसेक। हम लोगों का क्या हो गया? पारसेक। 3.26 प्रकाश वर्ष। ये भी बात याद रखना है, कभी कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव फिजिक्स में पूछा जा रहा है। उसके बाद देखिए एक एंगस्ट्रॉम लिखा है। एक एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है, इसमें हम और एक्स्ट्रा यूनिट बताने जा रहे हैं। लिखना है किसी को? लिखना है तो फटाफट लिखते, जो जो पॉइंट लगता है ना उसको नोट करते चलिए कॉपी पे। लिखना है? लिखिएगा, जल्दी लिखिए, फटाफट लिखते चलिए। लिखिएगा, थोड़ा सा एक्टिविटी होगा सेल का तो मज़ा भी आएगा, क्वेश्चन भी अराइज होगा, नहीं तो सुस्त होकर बैठिएगा, दिक्कत है ना। थोड़ा लिखते चलिए, जो जो चीज़ है फटाफट लिखते चलिए, इससे स्पीड भी बढ़ेगा। जल्दी कीजिए थोड़ा सा। सिर्फ हम ही बोलेंगे तो बोरिंग होने लगेगा क्लास, इसीलिए थोड़ा बीच बीच में लिखते चलिए। और जो समझ में नहीं आता है तो बोलिए उसमें कि आखिर कहाँ से क्या आ रहा है, उसके बारे में भी बात करना है। चल, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा कि एंगस्ट्रॉम पे। जब मान के चलिए नैनो पार्टिकल, नाम सुने हैं नैनो पार्टिकल का? बहुत छोटा छोटा पार्टिकल होता है, माइक्रो पार्टिकल होता है, नैनो पार्टिकल होता है। लाइट को जो मेजर किया यानी फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है तो वो वेव लेंथ में किया जाता है। किसमें? वेव लेंथ बोलते हैं। वेव लेंथ से हम लोग क्या करते हैं? वेव लेंथ का जो मेजर करते हैं, मापते हैं, वो किस में नापते हैं? नैनोमीटर में नापते हैं। किस में नापते हैं? नैनोमीटर में। जैसे कलर जो होता है, कलर जो होता है, हम लोग किस कलर को देख सकते हैं? जैसे जो कलर अगर 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर के बीच में होगा, इसका लेंथ, वेव लेंथ, हम उसी कलर को देख सकते हैं। क्योंकि 400 नैनोमीटर जो होता है ये वायलेट का होता है, जिसको बैंगनी कलर बोलते हैं। और रेड जो होता है 700, वो लाल कलर का होता है, जिसको हम लोग रेड कलर बोलते हैं। तो इसके बीच में जो जो कलर आता है, जब हम लोग प्रीज में पढ़ेंगे तो वहाँ पे 7 कलर के बारे में पता चल जाएगा। तो वो नैनोमीटर जो है एक डिस्टेंस का ही मेजरमेंट है। क्या है? डिस्टेंस को ही मापते हैं। तो यहाँ पे हम 3 पॉइंट लिखेंगे कि जैसे मान के चलिए कि 1 नैनोमीटर जो होता है, 1 नैनोमीटर इक्वल्स होता है 10⁻⁹ मीटर। कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर। ये फैक्चुअल है, इसको याद ही रखना है। कभी कभी आजकल ट्रेंड बन चुका है कि केमिस्ट्री में नोमरिकल पूछ लेता है। फिजिक्स का तो क्वेश्चन है ही, प्लस नोमरिकल का भी, ये केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन बन जाता है। जैसे केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं? सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ते हैं, जिसको विलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलियन का जो पार्टिकल होता है, विलियन में जो कण होता है, उस कण का साइज यही होता है। कितना? 1 नैनोमीटर, यानी 10⁻⁹ मीटर। इसके बाद देखिए एक वर्ड लिखा है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को हम लोग लिखते हैं कि ए पे पावर 0। क्या लिखते हैं? ए पे पावर छोटा सा 0 दे देते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगस्ट्रॉम कहते हैं। एक एंगस्ट्रॉम इक्वल्स जो होता है वो हो जाता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है? कितना हो जाता है? 10⁻⁻10 मीटर हो जाता है। इसके साथ साथ और एक हम लोग जानते हैं मैक्रोमीटर, जिसको हम लोग 1 मैक्रोमीटर, देखिए मैक्रो को कैसे लिखे हैं, ठीक है? 1 मैक्रो इक्वल्स, इसको पूरा नाम लिख देते हैं हम लोग। 1 मैक्रो जो होता है वो मीटर, 1 मैक्रो, 1 मैक्रोमीटर इक्वल्स 10 टू पावर कितना होता है? 1 माइक्रोमीटर इक्वल से 10⁻⁻6 मीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर इक्वल से 10⁻⁻6 होता है। ये सब चीज़ यूज है, ये सबको कभी कभी पूछा जा रहा है एग्जाम में। ठीक है? उसके बाद एक और यूनिट है, चलिए लिखते चलिए फटाफट इसको, ये तीनों को याद ही रखना है। यहाँ से फटाफट लिखते चलिए। ये वाले
ये मैक्रोमीटर, मैक्रोमीटर, मैक्रो, हाँ मैक्रोमीटर बोलते हैं। जैसे मैक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ना, वही मैक्रोमीटर, मैक्रोमीटर बोलते हैं। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, यहाँ पे जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं उसको आप 9-10 के बच्चे को आसानी से पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 10 क्लास भी सही से कर लीजिएगा तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आने लगेगा फिर कि होता क्या चीज़ है फिजिक्स। उसके बाद अपने से आप पढ़ने लगेगा। उसके बाद देखिए एक लिखा है यहाँ पे हॉर्स पावर, जिसको हम लोग एचपी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एचपी कहते हैं। एचपी में आप जानते हैं कि एचपी का मतलब होता है क्या चीज़ है, हॉर्स पावर होता है। क्या होता है, हॉर्स पावर होता है। और ये एक पावर ही है, क्या है, एक पावर ही है। मतलब जो पावर का बड़ा यूनिट होता है उसको हम लोग हॉर्स पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉर्स पावर कहते हैं। जैसे मान के चलिए 746 वाट जो होता है, क्या होता है, 746 वाट। वाट किसका ऐसा यूनिट था, शक्ति का था। तो इसका मतलब है कि 746 वाट भी क्या है, ये पूरा शक्ति का ही है। किसके बारे में बात कर रहा है, शक्ति के बारे में बात कर रहा है। तो ये क्या है, एक एचपी को लिया गया है। किसको, एक एचपी, मतलब एक हॉर्स पावर बराबर जो होता है वो 746 वाट होता, जो क्या है, एचपी क्या है, हॉर्स पावर है। मतलब पावर का ही यूनिट है। किसका, पावर का ही यूनिट है, जिसको हम लोग शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। शक्ति का ही यूनिट एक हॉर्स पावर जो होता है 746 वाट होता है। आगे देखिए एक और टॉपिक है कि डेसिबल। क्या है, डेसिबल के बारे में बात कर रहा है, ध्यान रखना है। यहां से देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, क्योंकि डेसिबल जो होता है, डेसिबल है वो एक लाउडनेस होता है। साउंड जब पढ़ेंगे वहां से एक टॉपिक आएगा लाउडनेस। क्या आएगा, लाउडनेस आएगा। तो लाउडनेस में हम लोगों को पता चलेगा कि उसका जो, जैसे है यहाँ पे लिए हैं ध्वनि की तीव्रता, क्या लिए है, ध्वनि की तीव्रता जो लिए हैं, जिसको हम लोग लाउडनेस बोलते हैं। किस, क्या बोलते हैं, लाउडनेस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं इसको, लाउडनेस बोलते हैं। तो लाउडनेस जो है ये जो डिपेंड करता है, ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। किस पे, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम लोग बोलते हैं आयाम। क्या बोलते हैं, आयाम बोल देते हैं इसको। हिंदी में क्या बोल देते हैं, आयाम बोलते हैं, आयाम। ठीक है, तो लाउडनेस जो डिपेंड करता है वो किस पे करता है, एम्पलीट्यूड के पे करता है। और एम्पलीट्यूड का जो मात्रक होता है ये मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। बट यहीं पे लाउडनेस का जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक जो लेते हैं यानी एसआई यूनिट, वो हो जाता है डेसिबल, जिसको हम लोग लिखते हैं कि स्मॉल डी कैपिटल बी के फॉर्म में। ठीक है, पहले स्मॉल है बाद में कैपिटल है। 4 को ऑप्शन आपको ऐसे दे देता है कि ऑप्शन ए में दे देगा आपको कि डी बी डेसिबल। ठीक है, उसके बाद दे देगा डी बी, फिर उसके बाद दे देगा आपको डी बी, फिर उसके बाद दे देगा आपको क्या दे देगा, डी कैपिटल बी दे देगा। है ना कन्फ्यूजन का घर कि डेसिबल का एसआई मात्रक कौन सा सही है। फॉलोइंग क्वेश्चंस आर ट्रू। तो कौन सा ट्रू है, कौन सा सही है, तो हम लोग किसको लगाएंगे, हम लोग डी को लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोगों को पता नहीं रहेगा तो किसी को भी लगा सकते हैं। देखिए कितना बड़ा कन्फ्यूजन, सब तो लगता है कि एक ही चीज़ है, बट यहाँ पे लेटर का भी, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है, इसके बारे में पूछ चुका है कई बार। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए नॉटिकल माइल, समुद्री दूरी, जिसको फेदोमीटर के नाम से हम लोग जानते हैं। किस मीटर से नाम से जानते हैं, फेदोमीटर। यानी नॉटिकल माइल जो होता है, नॉटिकल माइंड, ये ध्यान में रखना है, नॉटिकल माइंड से समुद्र दूरी की मात्रक होती है। क्या होती है, जब समुद्र, जो समुंदर है मान के चलिए, यहाँ पे एक नाव है मान के चलिए यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से जो दूरी मापी जाएगी ये इसी में मापी जाएगी। किस में, नॉटिकल माइल में। किस में मापी जाएगी, नॉटिकल माइल में मापी जाएगी। बैरल क्या होता है, बैरल तेल नापने वाला जो होता है एक यूनिट है। ठीक है, बैरल क्या होता है, तेल नापने वाला यूनिट होता है, जिसमें एक बैरल में जो है 160 लीटर तेल आ जाता है। एक बैरल में कितना, 160 लीटर के आसपास
तेल आ जाता है। जैसे 1 लीटर बोलते हैं, 2 लीटर बोलते हैं ना, तो वहाँ से सऊदी अरब में, जैसे ईरान हो गया, सऊदी अरब हो गया, मतलब गल्फ कंट्री जो है, तो गल्फ कंट्री किसके नाम से जाना जाता है? तेल के नाम से ही जाना जाता है, पेट्रोलियम के नाम से ही जाना जाता है। तो वहाँ पे एक बैरल में, किसमें मेजर किया जाता है? बैरल में मेजर किया जाता है। और बैरल को 1 लीटर, मतलब इसको लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 160 लीटर के बराबर हो जाता है। कितना? एक बैरल में लगभग कितना होता है? 160 लीटर आ जाता है। अब यहाँ पे एक फेदम लिखा है, क्या लिखा है? फेदम है, ये फेटम नहीं है, ठीक है। हिंदी में आप देखिएगा तो इसका क्या है? फेदम है, फेदम, ठीक है। क्या है? फेदम है, ये फेटम नहीं है, फेदम है। ये दो है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ये चीज लगता है, ठीक है। फेदम जो होता है, ये पानी की गहराई, मान के चले कि कोई ऑब्जेक्ट कितना नीचे तक है, उसका गहराई मापने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? फेदम यूज करते हैं। मतलब क्या होता है? लगभग 6 फीट के बराबर होता है। एक फेदम कितने फीट के बराबर होता है? 6 फीट के बराबर होता है। और 1 फीट में आपको पता है कि कितना इंच होता है? पता है 1 फीट में कितना इंच होता है? 1 फीट में कितना इंच है? बता। 1 फीट में कितना इंच होता है? नहीं पता है ना? बोलिए बोलिए। नहीं पता है तो देखिए, छोटा छोटा यूनिट जो है कभी कभी पूछ लेता है, तो ये भी दिक्कत की बात है, याद ही रखना पड़ेगा ये सब चीज। जैसे मान के चले 1 फीट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? 1 फीट में जो होता है 12 इंच होता है। कितना होता है? 12 इंच होता है। कितना इंच होता है? 12 इंच होता है। और 1 इंच में जो है, 1 इंच में जो है वो 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो इससे हम लोग इसको कन्वर्ट करने के लिए भी सीख लेना है, किस कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो 1 फीट में कितना इंच? 12 इंच। और 1 इंच में कितना सेंटीमीटर? तो 2.54 सेंटीमीटर। लिखते चलिए, अगर जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगता है लिखते चलिए, क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया है कि हमको क्या याद करना है, क्या याद नहीं करना है। तो वो अपने से कुछ चीज़ को लिखते चले, वैसे रिकॉर्डेड है तो ये आपको मिल जाएगा, कभी भी रिपीट करके देख सकते हैं इसको। तो आगे चलते हैं, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे। आगे आ गया है तैयारी के लिए सुझाव। अब यहाँ पे लॉ ऑफ मोशन। अब हम लॉ ऑफ मोशन नहीं पढ़ाएंगे, अब हम यहाँ से अपना कंटेंट शुरू करेंगे, तब फिर यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अपना कंटेंट क्या है कि जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो व्हाइट बोर्ड यहाँ से कैसे हो जाएगा बाबू? व्हाइट बोर्ड कैसे हो जाएगा? पूरा व्हाइट कर देना है अब इसको। ये 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 वाले इसी पे ना? अच्छा। अब देखिए, अब यहाँ से हम अपना कंटेंट शुरू करते हैं कि जो हम लोग जिसको गति बोलते हैं उसको डिस्कस करें। तो सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे, यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट किए थे। यूनिट एंड मेजरमेंट में जिसको हम लोग बोले थे यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी क्या मतलब था इसका? बता सकते हैं? यूनिट का मतलब क्या था? मात्रक। यूनिट का मतलब, अरे क्यों नहीं चल रहा है सही से? कहाँ पे है? कहाँ ले रहा है ये? चलिए, हो गया। हाँ नहीं नहीं, हो गया, हम दूसरा चीज कर रहे थे। ठीक, इरेज नहीं कर, कलर चेंज कर रहे थे। यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट, इसको हम लोग बोलते थे कि मात्रक के नाम से। फिर वही आ गया आए, और ऐसे मात्रक और क्या है? मापन है, ठीक है। मापन, मापन में आ जाता है, ठीक है। ये दो वर्ड आ गया था, जो कि हम लोग इसमें बहुत सारे चीज डिस्कस किए थे।
इससे चलेगा क्या? इससे भी तो क्या है मात्रक और मापन। इसमें हम लोग यूनिट के बारे में पढ़े थे। जैसे यूनिट का दो टाइप था, यूनिट का जो था वो दो टाइप था। एक क्या पढ़े थे, एक पढ़े थे हम लोग मूल मात्रक जिसको फंडामेंटल यूनिट पढ़े थे, और दूसरा था उत्पत्ति मात्रक जिसको हम लोग ड्राइव्ड यूनिट पढ़े थे। तो इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये 7 होता है टोटल, और इसका तो कोई अंत नहीं है क्योंकि इसी 7 से बनता है सारे यूनिट। जैसे हम लोग बात किए थे कि 26 लेटर है, और 26 लेटर से दुनिया में 8 बिलियन आदमी जो है सारे का नाम इसी 26 लेटर से लिखा जा रहा है। वैसे ये 7 यूनिट से सारे जो है एसआई यूनिट जो है फंडामेंटल के साथ साथ ड्राइव्ड यूनिट बनते जाता है हमेशा। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस किया, और इसी चैप्टर में हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसको हम लोग डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी का मतलब जिसको हम लोग घनत्व हिंदी में कहते हैं, उसको हम लोग डिफाइन करेंगे, क्लियर करेंगे। तो हेडिंग हम लोग डाल रहे हैं क्या, डेंसिटी। हेडिंग क्या डाल रहे हैं, डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। घनत्व, घनत्व, ठीक है, घनत्व कहते हैं। होता क्या चीज है ये, इसमें हम लोग सिंपल अपने भाषा में याद रखेंगे क्योंकि हमको ज़्यादा बच्चा की तरह डिफिनेशन नहीं रखना है। यहीं पे अगर हम लोग कह देंगे कि किसी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, मान के चले कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है। जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि उसका कुछ ना कोई द्रव्यमान होगा। क्या होगा, द्रव्यमान होगा, जिसको हम लोग मास के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मास के नाम से जानते हैं। उसका क्या होगा, द्रव्यमान होगा। जब द्रव्यमान होगा तो उसके साथ साथ उसका क्या हो जाएगा, आयतन भी होगा। जब ऑब्जेक्ट अगर 3 डायमेंशन में चले जाएगा तो उसका क्या होगा, आयतन होगा। आयतन जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में आयतन, और उसको वॉल्यूम बोला करते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोला करते हैं। तो यहाँ से हम लोग अगर इसी दो वर्ड को लेकर के डिफाइन को हम लोग क्लियर करें तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि डेंसिटी होता क्या चीज़ है। सिंपल बोलते हैं यहाँ पे कि हम लोग जो इसको डिफाइन करेंगे कि द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रति आयतन क्या है, द्रव्यमान प्रति आयतन है। सिंपल सी बात क्या है, डेंसिटी क्या है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान प्रति आयतन है, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या है ये, मास पर यूनिट वॉल्यूम है। क्या है ये, मास पर यूनिट वॉल्यूम है, और कुछ नहीं है, बस सिंपल है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसका हम लोग फार्मूला पे जाते हैं तो फार्मूला से नोमरिकल आने की चांसेस होती है, तो इसीलिए सूत्र पे जाते हैं। तो सूत्र से हमको क्या मिलता है, जैसे देख लीजिए कि डेंसिटी जो होता है जिसको हम लोग घनत्व बोलते हैं, ये जो होता है मास बाय यानी द्रव्यमान बाय क्या होता है, वॉल्यूम, आयतन, ठीक है। इसी को हम लोग शॉर्ट में जो लिखते हैं D इक्वल्स एम बाय भी, क्या हो जाता है, D इक्वल्स एम बाय भी होता है। और इसी का SI मात्रक लेते हैं, ये भी पूछा जा रहा है कि SI मात्रक क्या हो जाएगा, मास का क्या होता है, केजी, क्योंकि हम लोग जो वहाँ पे देखे थे शॉर्ट फॉर्म में जो देखे थे उसी का यहाँ पे ड्राइव फॉर्म है, उसी का एक्सप्लेन फॉर्म है।